Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का मैटर पढ़ रहे थे हम, अवकलन डिफरेंशिएशन, यानी हमारे पास प्रश्नावली 7.3। 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। आपको पीछे वाले पॉइंट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा पीछे वाली यूनिट का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों 7.3 जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन क्या होता है। देखिएगा, स्पष्ट फलन होता है आपका एक तो स्पष्ट फलन और एक होता है आपका अस्पष्ट फलन। और हमको यहाँ पढ़ना है अस्पष्ट फलन ही हमको यहाँ पढ़ना है। देखिए, स्पष्ट फलन होता है आपका जब अपन कोई समीकरण दिया गया है आपको, जब किसी समीकरण में दोनों चर x और y स्थित हो, x को y के पदों में, y को x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसा जो समीकरण है, ऐसा जो फलन है आपका, वो स्पष्ट फलन कहलाता है। देखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए x माइनस का 3y प्लस 5 इक्वल टू आपके पास में दे दिया c है, तो आप दोस्तों इसको देख सकते हैं कि आपका जो मान है, इस मान को आप चेंज कर सकते हो। x को y के पदों में लिख सकते हैं, अचर पद में लिख सकते हैं, या y को x के पद या अचर पद में लिख सकते हैं। यानी अचर पद को हम x के साथ भी लिख सकते हैं और y के साथ भी लिख सकते हैं। तो जब किसी समीकरण में x को y के पदों में लिख सकते हैं और y को x के पदों में लिख सकते हैं, तो वो आपका स्पष्ट फलन कहलाता है। परंतु किसी समीकरण में दोनों चर आपको दे रखे हो x और y, x को y के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते और y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे फलन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे आपको दिया जाए, देखिएगा ध्यान से, आपको दे दिया जाए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू c। इस कंडीशन में आप दोस्तों ना तो इसको x के पदों में लिख सकते हैं और ना इसको y के पदों में लिख सकते हैं, तो ऐसी समीकरण आपकी अस्पष्ट फलन कहलाती है। और हमारे पास इस यूनिट में हम पढ़ते हैं 7.3 में, वो अस्पष्ट फलनों का ही अपन अवकलन करेंगे। अब देखिएगा, इसमें एक हमारे पास में आता है लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय आपके पास में है, अवकलन होता है लघुगणकीय अवकलन कब करते हैं वो देखिएगा आप ध्यान से। लघुगणकीय अवकलन हमें करने की जरूरत पड़ती है जब या तो आपका फलन घातांक रूप में दिया जाता है, या आपका फलन गुणनफल के रूप में दिया जाता है, या आपके पास बटे के रूप में आपका फलन दिया जाता है। यानी या तो आपके पास घात के रूप में दिया जाए, ऐसे दिया जाए fx पर आपके पास में कोई घात है phi t, ये आपका कोई फलन हो y बराबर, तो इस रूप में हम लॉग लेकर हल करते हैं। या आपका फलन y बराबर fx गुणा phi t, यानी आपके पास गुणा के रूप में फलन हो, या आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फलन हो, ऐसे ही कोई आपका आ जाए, यहाँ पर कोई भी आपके पास में फलन आगे दे दिया जाए, fx आपके पास में phi x, ये ऐसे ही wx, 3 फलन, 2 या 2 से ज़्यादा फलन आपको दे दिए जाएं, तो भी हम लॉग लेके हल करते हैं।
या आपको अपोजिट यानी आपके पास में अपॉन में दिया जाए fx अपॉन 5x के रूप में आपको दिया जाए, ऐसी कंडीशन में हम लॉग लेकर अवकलन करते हैं। यानी घातांक रूप में फलन दिया हो, गुणनफल में 2 से ज़्यादा फलन दिए हों, या आपको बटे में फलन दिया हो, तो हम वहाँ पर लॉग लेके और अवकलन करते हैं, जिससे हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है। बाकी क्रिया हमारे पास सेम चलती है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। यूनिट 7.1 7.2 में हम जो पढ़कर आए हैं, सेम उसी तरीके का मैटर हम पढ़कर चलते हैं। अब देखिए, इसमें लॉग के कुछ नियम होते हैं, अपन वो लिखते हैं लॉग के नियम। ये आपको महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद रखने होते हैं। लॉग के नियम होते हैं, देखिएगा हमारे पास में आता है लॉग m/n, तो हमारे पास में होता है लॉग में यदि आपका पास यहाँ कुछ नहीं दिया जाता है तो आधार ई माना जाता है प्राकृतिक लघुगणक। जब भी मान बटे में आता है तो ये माइनस में खुल जाता है, log m माइनस log n हो जाएगा। आपके पास log में मान आपको गुणा में दिया जाता है तो ये प्लस में हो जाता है, log em प्लस log क्या हो जाएगा n। नंबर 3, यदि आपको कोई घातांक दी जाती है log में कोई घातांक वाला मान होता है तो वो log के आगे आ जाती है, n log m। यदि हमारे पास log में इस तरीके की कंडीशन आती है, log e पर घात log em, यानी यहाँ और यहाँ ये समान मान होता है, तो हमारे पास में बराबर m प्राप्त होता है। हमारे पास देखिएगा आगे होता है नंबर 5, देखिएगा लॉग का नियम होता है आधार परिवर्तन सूत्र बोलते हैं a और b। हमारा आधार e होना चाहिए, परंतु यहाँ a है तो आप इसको परिवर्तन करते हैं log b अपॉन log a, और इसको आप पढ़ते हैं आधार परिवर्तन सूत्र, आधार परिवर्तन सूत्र बोलते हैं। नंबर 6, आपके पास में आए log e, log आपके पास में आ जाए tan, तो मान हमारे पास में 1 होता है। आपके पास में आ जाए नंबर 7 log 1, तो log 1 का मान हमेशा 0 होता है। तो ये कुछ नियम log के होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। देख सकते हैं दोबारा से आपको देखिएगा log के नियम याद रखने हैं, तो याद रखने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिएगा। log का फर्स्ट नियम होता है यदि मान आपको बटे में दिया जाए, भाग में दिया जाए, तो खोलने पर ये माइनस में खुल जाते हैं। log में मान गुणा में दिया जाता है तो खोलने पर दोनों प्लस हो जाते हैं। log में कोई घात दी जाती है वो log के आगे आ जाती है। e पर घात log em, यहाँ e और यहाँ पर भी e होता है, तो यहाँ जो मान फलन का होता है वो प्राप्त हो जाता है, m प्राप्त हो गया है। log a और b, यानी ये आधार e के अलावा कुछ भी होता है तो इसके आधार e में बदलकर हल किया जाता है। इसको हल करने के लिए इसका बोलते हैं आधार परिवर्तन सूत्र, यानी log a की जगह e बदल जाएगा, ऊपर वाला मान ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला मान नीचे आ जाएगा। log e b बटे log e और a आ जाएगा आपके पास। log e और log tan, यदि ये मान आपका समान है तो इसका मान 1 होता है। log 1 का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसके बाद इसके अपन यहाँ देखेंगे प्रश्न, देखिएगा बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस तरीके से आपको पढ़ना है और देखना है आपको कि बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिएगा, सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं। आपको कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा, बाकी 1-2 समान जो प्रश्न होंगे उन्हें आपको करना होगा। देखिएगा फर्स्ट का ये दे रखा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर आपको दिया हुआ है sin y।
ऐसी कंडीशन में x को y के पदों में और y को x के पदों में, तब आपके पास में देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का एक साथ आपको अवकलन करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक साथ करेंगे तो यहाँ आ गया 2, x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस 3 y अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलन हमेशा dy अपॉन dx, और कोई भी राशि आएगी उसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन का अवकलन होता है cos y, फिर से y का करेंगे dy अपॉन dx। dy dx का मान एक तरफ कर रहे हैं अपन, इसको उठाकर इधर ले जाइएगा, इधर बच गया 2 बराबर हो गया आपके पास में cos y dy अपॉन dx माइनस 3 dy अपॉन dx। यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा, cos y माइनस 3 dy अपॉन dx, और आपको मान निकालना है dy अपॉन dx, तो आपके पास मान आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने हैं। कोई भी प्रश्न को हल करें तो आप इस तरीके से करेंगे। सेकंड का ए देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पहले भी आपके पास बोर्ड में 1 नंबर का पूछा गया है। अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई बराबर आपको दिया हुआ है अंडर रूड ए। आपको सीधा करना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका कीजिएगा अंडर रूड एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूड एक्स, प्लस y का होता है अंडर रूड y का 1 अपॉन 2 अंडर रूड y, लेकिन y का करेंगे dy अपॉन dx। अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूड ए है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूड ए, लेकिन ए का करेंगे तो 0। तो आपके पास में आ जाएगा देखिएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूड एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूड वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकालिएगा, आपको निकालना है डी वाई डी एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूड वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपके पास में आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूड एक्स। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपन निकालते हैं यहाँ से, तो इसको यूँ गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा माइनस का 2 अंडर रूड वाई अपॉन 2 अंडर रूड एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूड वाई अपॉन अंडर रूड एक्स प्राप्त हो जाएगा आपको। इस तरीके से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहले भी बोर्ड के अंदर आपसे पूछा गया है। आगे देखिए थर्ड देखिएगा आपके पास, और थर्ड में आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सेकंड जो है आपका बी, आपको दे रखा है एक्स अंडर रूड वाई प्लस वाई अंडर रूड एक्स इक्वल टू 1। इस तरीके का प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये भी आपका ठीक प्रश्न बन जाता है। देखिएगा करना वही है आपको, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा पहला फलन, सेकंड का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूड वाई, वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। गुणनफल नियम लगा देंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, प्लस सेकंड फलन अंडर रूड वाई, फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1, इधर लगा दीजिएगा पहला फलन y, सेकंड का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूड एक्स, प्लस सेकंड फलन अंडर रूड एक्स, फर्स्ट का डी वाई अपॉन डी एक्स, और अचर राशि का अवकलन 0 होता है। एक बार फिर देख सकते हो, पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूड वाई, वाई का डी वाई डी एक्स,
प्लस सेकंड फलन अंडर रूट वाई, एक्स का करेंगे 1, पहला फलन वाई सेकंड का 1/2 अंडर रूट एक्स, प्लस सेकंड फलन अंडर रूट वाई पहले का डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई डी एक्स की स्टेप एक तरफ रख लीजिए, बिना डी वाई डी एक्स की सेकंड दूसरी तरफ ले जाइएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, उठाकर इधर ले जाओ बाकी मान को, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस, बाहर कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा, अंडर रूट वाई प्लस वाई अपॉन आपके पास में आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। हल कीजिएगा यहाँ से, तो कॉमन ले लिए, डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में बचेगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स, कॉमन बाहर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी लघुत्तम ले लीजिएगा, माइनस 2 अंडर रूट एक्स आएगा, यूँ गुणा कीजिएगा 2 अंडर रूट आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अपॉन आपके पास में आ गया 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ भी लघुत्तम ले लीजिए ऐसे ही, एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई आपके पास में आ गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, और आपको मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर कर दीजिए, यो वज्र गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास अंडर रूट वाई कोष्टक में आ गया 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अपॉन, इसको इधर कर दीजिएगा अंडर रूट एक्स, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं प्रश्न को, और चाहें तो और आगे ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास में देखिए, यहाँ से अंडर रूट वाई कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आपके पास में आ जाएगा माइनस अंडर रूट वाई, और यहाँ से भी अंडर रूट क्या आ जाएगा, वाई अंडर रूट वाई, और यहाँ आपके पास में कॉमन आ जाएगा अंडर रूट एक्स, तो आपके पास में बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा आपके पास 2 अंडर रूट वाई प्लस वाई में अंडर रूट हम किसका भाग देंगे, देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट आपके पास में ये तो है वाई, यहाँ से भी अंडर रूट क्या आएगा कॉमन, वाई, तो ये अंडर रूट आपके पास में क्या बच जाएगा, वाई अपॉन आपके पास में अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से भी अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे अपन, तो आपके पास में क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स बचेगा प्लस 2 अंडर रूट आपके पास वाई बचेगा, और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट वाई को वाई से कर दो, एक्स से एक्स से कर दो, तो माइनस का वाई अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स, और ऊपर आपके पास में यो क्यों रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 अंडर रूट वाई प्लस आपके पास में आ जाएगा, यहाँ देखिएगा अंडर रूट एक्स बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और यहाँ पर आपके पास में देखिएगा ध्यान से, इधर अब आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई। इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। आगे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसी टाइप के प्रश्न हैं सारे, छोटे छोटे प्रश्नों को आप कीजिएगा। कोई भी प्रश्न नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे में बढ़िया वाले प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उस टाइप के प्रश्न में लेके चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा घर से रिपीट कीजिए और हल कीजिएगा। देखिए आगे आपका प्रश्न देखिएगा 5 का आपके पास में आ गया है, बी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है x पर घात y, y पर घात x बराबर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, a पर घात b। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड के लिए।
पूरे 3 नंबर में प्रश्न मिल सकता है आपको। आप इसको u मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिए, a पर घात b, और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप करें यहाँ तो u का हो जाएगा du अपॉन dx प्लस b का हो जाएगा db अपॉन dx, और अचर राशि का अवकलन 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ आपने माना है, वहाँ से लेंगे u बराबर आपके पास में आ जाएगा x पर घात y, और मैंने आपसे कहा था जब भी घातांक रूप आता है तो आपको लॉग लेना है, तो आप लॉग ले लीजिएगा। तो आपके पास में आ गया दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इधर लॉग लेंगे तो आपके पास में आएगा लॉग u, इधर आ जाएगा लॉग x पर घात y। लॉग आपके पास में आ गया u, घात आगे आ जाएगी, लॉग का नियम लगा दीजिएगा लॉग x। आप ई नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी का आधार ई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ई मान कर चलते हैं। फिर कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए 1/u, लॉग u का हो जाएगा 1/u, और u का करेंगे du अपॉन dx बराबर, ये लॉग का गुणनफल का नियम लगा दीजिएगा। पहला फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन dy अपॉन dx। यहाँ देखिएगा du अपॉन dx इक्वल टू u गुणा करो वज्र गुणा u, आपके पास में आ जाएगा y अपॉन x आपके पास में आ गया है, प्लस ये आ गया log x dy अपॉन dx। u का उठा के मान रख दीजिए यहाँ से, तो आपके पास में आ जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u का मान रख दीजिए x पर घात y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, और आप चाहें तो अंदर गुणा कर दीजिए, तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपके पास du अपॉन dx इक्वल टू, अपन ने पढ़ा है यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो देखिएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, x पर घात y है, तो ये y को मैं पहले लिख देता हूँ y x पर घात y। देखिए यहाँ x पर घात y और यहाँ x पर घात कितनी है 1, ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास -1, और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस आपके पास में आएगा x पर घात y log x dy अपॉन dx, समीकरण नंबर 2। एवं दूसरे को लेंगे अपन b बराबर आपके पास में आ जाएगा y पर घात x। यहाँ भी वही तरीका होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यह आ जाएगा आपके पास log b, ये आ जाएगा log y पर घात x। आपके पास में आ गया log b, घात आगे आ जाएगी x, log क्या हो गया y। वही तरीका होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा, इसका करें 1/b और b का करेंगे db अपॉन dx। ये गुणनफल नियम लगाइए, पहला फलन सेकंड का अवकलन 1/y और y का dy dx प्लस सेकंड फलन log y फर्स्ट का अवकलन 1 या db अपॉन dx, v को यो वज्र गुणा कीजिएगा b, ये हो जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, b का उठा के मान रख दीजिए यहाँ से db अपॉन dx इक्वल टू b का मान
वाई पर घात एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, अंदर गुणा कर दो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसको देखिए आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, एक्स वाई पर घात एक्स माइनस 1 हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसको अंदर गुणा कीजिए वाई पर घात एक्स लॉग वाई। देखिए यहाँ वाई पर घात एक्स है, यहाँ वाई पर घात 1 है, ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे अपन 3 और रख देंगे समीकरण 2 वह 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, उठा के रख दीजिए 1 में डी यू अपॉन डी एक्स का मान है, डी वी अपॉन डी एक्स का मान। देखिए डी यू अपॉन डी एक्स का मान तो आ जाएगा आपका वाई इंटू एक्स पर घात वाई माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स पर घात वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से रख दीजिएगा ये वाला, तो आ जाएगा एक्स वाई पर घात एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई पर घात एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई डी एक्स एक तरफ कर दो और बिना डी वाई डी एक्स एक तरफ कर दीजिए, तो आपके पास में देखिएगा डी वाई डी एक्स को इधर रखिए, एक्स पर घात वाई लॉग एक्स, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे अपन तो आपके पास में आ जाएगा देखिएगा प्लस यहाँ पर आपके पास में आ गया एक्स वाई पर घात एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इनको इधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे वाई एक्स आपके पास में है वाई इंटू एक्स पर घात वाई माइनस 1 प्लस आपके पास में आ गया है वाई पर घात एक्स लॉग वाई, और यहाँ से आपको मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें इसका भाग दे दीजिएगा माइनस आपके पास में आ जाएगा वाई एक्स पर घात वाई माइनस 1 प्लस वाई पर घात एक्स लॉग वाई अपॉन, इसका भाग लग जाएगा एक्स पर घात वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई पर घात एक्स माइनस 1। इस तरीके से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बोर्ड के लिए, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखिएगा इसी टाइप का थोड़ा सा प्रश्न है आपका डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है और वो भी आपका बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले भी 1 से 2 बार आपका प्रश्न आ चुका है बोर्ड के अंदर, फिर से रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आगे आपका है प्रश्न 6 का बी है आपका, आपको दिया गया है x पर घात a डॉट y पर घात b आपको दिया गया है बराबर x माइनस वाई पर घात a प्लस b। और मैंने आपको बताया था इस तरीके की कंडीशन जब भी आती है तो घातांक रूप वाला मान आता है तो लॉग ले लीजिए, गुणा वाला मान आता है तो लॉग ले लीजिए। तो आपको सीधा लिखना है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए तो इधर आ जाएगा आपका लॉग x पर घात a y पर घात b, इधर लॉग x माइनस वाई पर घात a प्लस b। अब नियम लगा दो, गुणाओं के रूप में है तो योग कर दीजिएगा, लॉग क्या आएगा x पर घात a प्लस लॉग y पर घात b, घात है तो आगे आ जाएगी a प्लस b लॉग x माइनस वाई। फिर से नियम लगा दो, घातांक है आपका तो घातांक कहाँ आ जाएगा, फिर से आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा a लॉग x प्लस e लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं लॉग, देखिए a लॉग x, यहाँ भी घात आगे आ जाएगी तो आपके पास में आ जाएगा b लॉग y बराबर a प्लस b
लॉग मैंने कहा आधार ई लिख सकते हैं या ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ई मानकर चलते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, इसका करेंगे ए अचर राशि है, log x का हो जाएगा 1/x, यहाँ करिएगा b, इसका करें log y 1/y, लेकिन y का करें तो dy/dx। ये अचर राशि है, इसको बाहर रख दीजिएगा, a प्लस क्या आ गया b। इसका करेंगे log x का होता है पहले 1/x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई का करेंगे तो x का तो 1 और y का हो जाएगा dy/dx। हल कीजिए, ये आ गया a/x प्लस b/y dy/dx इक्वल टू, अंदर गुणा कर लीजिएगा, एक से करेंगे पहले तो क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का y, फिर कर लीजिए माइनस, इससे करेंगे तो a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx। dy/dx की स्टेप एक तरफ कर दीजिए, इधर लिया उठाकर, तो क्या आ जाएगा b/y dy/dx प्लस हो जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, आपके पास में आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस a/x, लघुत्तम ले लीजिए दोनों तरफ और यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा देखिएगा b/y प्लस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx। यहाँ से लघुत्तम लेते हैं तो आपके पास में आ जाएगा देखिएगा लघुत्तम x कोष्टक में x माइनस वाई, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही लघुत्तम आ जाएंगे, और दोनों लघुत्तम आते हैं तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया था, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा ax प्लस bx, इसको इधर करेंगे माइनस का ax और ये प्लस का हो जाएगा ay। हल कीजिएगा, देखिए ax से आपका ax कट जाएगा, फिर से अपन देखें इधर ध्यान दीजिए, इसका भी लघुत्तम ले लीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका लघुत्तम आ जाएगा y, आपके पास में आ गया y कोष्टक में x माइनस वाई और भार dy/dx। देखिएगा जब दोनों लघुत्तम आते हैं तो इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा, इसको इधर कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा bx माइनस का by और इसको इधर करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लस ay प्लस क्या आ जाएगा by, बराबर आपके पास में इधर बच गया है bx प्लस ay बटे x कोष्टक में x माइनस वाई। देखिएगा यहाँ से फिर कट जाएगा by से by काट दीजिए, x माइनस वाई से x माइनस वाई काट दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा dy/dx बराबर, इसको इधर गुणा करें तो क्या आ जाएगा y bx प्लस ay अपॉन क्या है आपका x, इसको इधर कर दो bx प्लस ay, bx प्लस ay से bx प्लस ay कट जाएगा, dy/dx इक्वल टू y अपॉन क्या आ जाएगा x प्राप्त होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका बोर्ड के लिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका और बढ़िया प्रश्न, देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आगे जो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न भी आपसे बोर्ड में पूछा गया है, 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है आपका, यहाँ देखेंगे अपन, आपके पास में है 8 का बी है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है। y बराबर √x पर घात √x पर घात √x डॉट डॉट अनंत तक दिया गया है। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और बोर्ड में आया हुआ है, पहले भी इस टाइप का प्रश्न है। ऐसे सवालों में देखिएगा y अपन इसको छोड़ दें तो y के बराबर हमारा √x है, तो हम लिख सकते हैं कि y जो है वो √x है, तो आप लिख सकते हैं y बराबर
अंडर रूट एक्स और पर घात क्या आ जाएगी वाई। अब जैसे ही घातांक है तो आप लिख देंगे दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिएगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये आ जाएगा लॉग आपके पास में वाई और ये आ जाएगा आपका लॉग अंडर रूट एक्स पर घात वाई। देखिएगा लॉग वाई घात आगे आ जाएगी वाई लॉग अंडर रूट एक्स, या और लिखें आप थोड़ा आसान करना चाहें तो इसको लॉग वाई लॉग अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स पर घात 1/2। तो आपके पास में फिर से लॉग घातांक नियम लगा दीजिए। लॉग वाई घात आगे आ जाएगी 1/2, आपके पास में आ गया वाई लॉग एक्स, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और सीधा कर देंगे अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1/y हो जाएगा, ये y का dy dx हो जाएगा। ये 1/y आ गया आपका अचर राशि है, इसका अवकलन करिए। पहला फलन y, सेकंड का 1/x प्लस सेकंड फलन log x, फर्स्ट का करेंगे dy/dx। हल कीजिएगा तो ध्यान दीजिए इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपके पास dy dx वाली स्टेप को इधर लेके आएंगे उठाकर, तो 1/y dy/dx माइनस 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास में। देखिएगा ध्यान से, आप इसको चाहें तो यहाँ इधर भी गुणा कर सकते हैं, सीधा इधर गुणा कर दीजिएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यूँ गुणा कीजिएगा 2/y dy/dx माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा log x dy/dx बराबर y/ क्या बचेगा आपके पास में x। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा dy/dx, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए 2/y माइनस आपके पास में आ जाएगा log x dy/dx इक्वल टू y/x। फिर देखिएगा हमको निकालना है मान dy/dx का, तो यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए 2 माइनस का y log x अपॉन y और ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू y/x और हमें चाहिए dy/dx इक्वल टू, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दीजिए, y को करेंगे y² और इसको इधर करेंगे तो x 2 माइनस y log x। आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिएगा आगे ध्यान से, इसी टाइप का प्रश्न और देखें अपन, और आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके 7.3 के अंदर, काफ़ी एग्जाम्पल है इस टाइप के, आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो सवालों को। ध्यान दीजिए, इसी टाइप का सवाल देते हैं अपन। सेम आपको दिया है 10वां ए प्रश्न है आपका, आपको दिया हुआ है, देखिएगा y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट, और ये आपको दिया हुआ अनंत तक। इसी टाइप का प्रश्न है आपका, देख सकते हो ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर भी मैंने कहा y के बराबर हम इसको भूल जाएं तो अंडर रूट क्या है x, तो आगे वाली स्टेप में अंडर रूट x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम y। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा y बराबर अंडर रूट क्या आ गया, ये साइन x और इस अंडर रूट x के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन y। अब अंडर रूट हटाने के लिए आप लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करें तो y का हो जाएगा y², इसका करेंगे साइन x प्लस y। सीधा अवकलन करेंगे अपन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
देखिएगा x के सापेक्ष क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, तो आपके पास में क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, इसका करेंगे घात आगे आ जाएगी 2y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। इधर देखें अपन sin x का अवकलन होता है आपका cos x प्लस y का करें हैं dy अपॉन क्या हो जाएगा dx। dy dx की स्टेप एक तरफ ले आइए, 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx बराबर आपका आ जाएगा cos x। यहाँ कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा आपको। इस तरीके से आपका प्रश्न होता है। तो दोस्तों इसी टाइप के आपके सारे प्रश्न हैं। जब भी आप ध्यान दोगे सारे सवालों का एक ही तरीका है, एक भी प्रश्न मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि सारे इसी टाइप के प्रश्न हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी के आप घर से कीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से उस सवाल को बताएंगे आपको। तब तक आप इन सवालों का रिवीजन कीजिए और प्रश्नावली को क्लियर कीजिए, एग्जाम्पलों को भी क्लियर कीजिएगा। फिर अपन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पॉइंट आपके पास यूनिट नंबर 7.4। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।